अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से बनते हैं। चैप्टर वाइज हम उनको एक्स्ट्रा जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगी कि चैप्टर नंबर 3 द सेल के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए या किसी एक्सरसाइज की सॉल्व उसका सल्यूशन चाहिए और 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 तक के हमने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में से विद इन चैप्टर्स बनते हैं उनको डिस्कस किया और कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 द सेल में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है विद इन चैप्टर वो है व्हाट आर सेल्स। तो जितना मैंने ये मार्क किया है और हाईलाइट किया है इतना आपने लिखना है कि सेल्स क्या होते हैं और साथ में इसकी एग्जांपल जितनी मैंने हाईलाइट की है ये साथ में आपने एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। कोशिश किया करें कि आप जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में स्पेशली पूछा जाए तो आप उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल ज़रूर दें। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के सब्जेक्ट में आपने देनी होती है लेकिन आप इधर बायो में भी जितनी भी आपकी जो भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए आप उसके साथ उसकी एग्जांपल ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है, अगर आपको स्क्रीन पे आप देखें टॉप पे व्हाट इज सेल गिव एग्जांपल कि सेल क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल क्या है। तो जितना मैंने ये हाईलाइट किया है मार्क किया है इतना आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है और इसकी एग्जांपल आपने ज़रूर देनी है कि कुछ सेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और कुछ सेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो इनकी आपने एग्जाम्पल जो है वो ज़रूर देनी है जो कि आपको ये ब्लू बॉक्स में इसकी एग्जाम्पल जो है वो नज़र आ रही है। नेक्स्ट वन है व्हाट आर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आप जितना मैंने जो है वो मार्क किया है ये आप लिखेंगे कि सेल की जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे इसकी स्ट्रक्चर को, सेल की स्ट्रक्चर को, और साथ ही आपने इसकी जो है वो आपने थोड़ा सा इसका बता देना है कि इसको किसने जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। तो आप ये लिख दें कि रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस और इसी तरह से 1831 में जो है वो स्टडी हुई थी प्लांट सेल की अंडर माइक्रोस्कोप। ये जो नीचे वाला मैंने मार्क किया है ये सिर्फ आप MCQ के लिए आप इसको जो है वो एक दफ़ा पढ़ लें, रीड आउट कर लें, लेकिन सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो वो आपने इधर तक लिखना है। साथ ही आपको ब्लू बॉक्स में नजर आ रहा है ये दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल और सेकंड वन है व्हाट आर द टू बेसिक टाइप ऑफ सेल। अगर ये पूछा जाए कि सेल की बेसिक 2 टाइप्स कौन सी हैं तो आपने इसमें लिखना है कि 2 टाइप है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और इन दोनों को डिफाइन कर देना है। और अगर पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल तो वो आपने फिर ये ब्लू बॉक्स वाला आंसर अपना लिखना है। नेक्स्ट आप लोगों को स्टूडेंट ये नज़र आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो ये है डिफाइन सेल वॉल के सेल वॉल क्या है। तो आपने इतना इसको डिफाइन करना है जितना मैंने मार्क किया है, ये आंसर बनेगा कि सेल वॉल क्या है। नेक्स्ट वन है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन फिर आपने ये लिखना है कि ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है, ये जितना हाईलाइट हुआ है ये आपने इसका लिखना है फंक्शन। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट डिफाइन प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला या व्हाट इज मिडल लैमेला और व्हाट इज सेकेंडरी वॉल या डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो ये जितना भी ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पैराग्राफ प्राइमरी वॉल का यहाँ से लेके यहाँ तक है, आगे से मिडल लैमेला का यहाँ से यहाँ तक और सेकेंडरी वॉल का इधर से इधर तक। अब इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल या व्हाट इज मिडल लैमेला, या अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्राइमरी वॉल और व्हाट इज सेकेंडरी वॉल। तो ये आपने तीनों जो है वो याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो आपको नीचे ये 2-4 लाइंस नज़र आ रही हैं ये MCQ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ इस वजह से पूछा जा सकता है कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, आप कहेंगे सेलुलोज से। प्रोकैरियोट्स की किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, काइटन से। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे ये ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, ये ब्लू बॉक्स जो है इसमें जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे ये जो नज़र आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी है और इसके अलावा इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से।
नेक्स्ट आप लोगों को स्टूडेंट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला जो फर्स्ट पे आप लोगों का है जो ब्लू बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ब्लू बॉक्स एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। नेक्स्ट अगर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आए तो वो है व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है या डिफाइन साइटोप्लाज्म, तो आप इस तरह से साइटोप्लाज्म को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है इधर व्हाट इज साइटोसोल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है व्हाट इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो आपने इसका आंसर लिखना है कंट्रोल सेंटर क्या है सेल का। उसके अलावा न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जब आप इसको पूरा याद कर लेंगे तो अगर ये बीच में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स या डिफाइन न्यूक्लियोप्लाज्म या व्हाट इज़ क्रोमैटिन, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, तो आप इनका आसानी से आंसर दे सकेंगे। ये आपने इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, आपने ये पूरा पैराग्राफ करना है याद। नेक्स्ट है स्टूडेंट व्हाट इज साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन की आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिस्क्राइब करना है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। नेक्स्ट इसकी 3 टाइप्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी तीनों टाइप शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोफिलामेंट या व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स या व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो आपने ये एज अ लॉन्ग ही करना है। जब आप इसको एज अ लॉन्ग करेंगे तो शॉर्ट आपका खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन राइबोसोम्स या राइबोसोम 4 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो आपने इसको भी पूरा पैराग्राफ ही याद करना है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। शॉर्ट में इसमें बनता है व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आपने यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर देना है कि रेटिकुलम क्या है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं इसमें डिफरेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये आपने बहुत ध्यान से इसका डिफरेंस जो है वो याद कर लेना है और इसका फंक्शन भी याद कर लेना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है कि इसका फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है जितने भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट वन है गोल्जी ऑपरेटर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शॉर्ट आता है वो है व्हाट इज सिस्टर्नी या व्हाट आर गोल्जी वेसिकल्स। ब्लू बॉक्स में एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ जो है वो गोल्जी को कब दिया गया था, 1906 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है व्हाट आर लाइसोसोम, तो आपने ये लाइसोसोम को यहाँ से यहाँ तक आपने याद कर लेना है इसको, तो बेहतर है कि आप इसको फुल याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोगों से हो सके तो इसके साथ में स्ट्रक्चर भी ज़रूर बनाना सीखें, ड्रॉ करें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। और शॉर्ट इसमें से एक बनता है डिफाइन क्रिस्टी, तो क्रिस्टी में और सिस्टर्नी में स्टूडेंट हमेशा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से इसको याद करना है कि सिस्टर्नी गोल्जी ऑपरेटस में है जबकि क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट वन आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और वो है प्लास्टिड। अलग से भी पूछा जाता है व्हाट आर प्लास्टिड्स, तो आपने इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो लिख लेना है कि प्लास्टिड क्या होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट, तो आपने लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या हैं, वो आप लोगों ने लिख लेना है क्लोरोप्लास्ट का ये पूरा पैराग्राफ। अगर आपको अलग से पूछा जाता है कि व्हाट आर लीकोप्लास्ट या व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट, तो फिर आपने जस्ट शॉर्ट में यही लिखना है। इस वजह से आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ ये भी आ सकता है डिफाइन प्लास्टिड और एक्सप्लेन क्लोरोप्लास्ट, तो आपने क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वैक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, आपने इसको डिफाइन करना होता है कि व्हाट आर वैक्यूल्स, तो ये मैंने मार्क भी किया है। आप इसका ये यहाँ से यहाँ तक इसको जो है वो लिख लें और फर्स्ट लाइन भी इसकी ऐड कर लें बीच में कि दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद फ्लूइड। एनिमल सेल में ये स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल होता है, वाटर और फूड सब्सटेंसेस के अंदर स्टोर होते हैं, जबकि मैच्योर प्लांट सेल में
कि ये इस तरह का होता है। ये आप लोगों ने ज़रूर लिख लेना है। और इसकी प्लांट की वैक्यूल को जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट बनता है व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर, तो ये आपने ज़रूर करना है। या टर्गर प्रेशर का क्या फंक्शन है, तो ये शेप ऑफ सेल को मेनटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है, तो ये आपने याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का शॉर्ट था कि वाई आर वैक्यूल्स कॉल्ड वेस्ट बिन ऑफ द सेल, तो इसका आंसर मैंने इधर ही लिख दिया है। ये आप लोगों ने याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको आ सकता है। नेक्स्ट अगर आप स्टूडेंट देखें तो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है व्हाट आर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको याद करना है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें आपने जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपने इतना ही याद करना है। व्हाट इज सीलिया एंड फ्लैजेला, या इसमें डिफरेंस क्या है ये आपने याद कर लेना है। टेबल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये टेबल आपने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है MCQ के हवाले से। और नेक्स्ट वन है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं। इसमें से आप कोई से 3 एडवांटेजेस तो ज़रूर कर लें कि एडवांटेजेस क्या है प्लांट सेल स्ट्रक्चर का और एनिमल की सेल स्ट्रक्चर का, फंक्शन क्या है, जो इनकी स्ट्रक्चर है सेल की वो क्या एडवांटेजेस जो है वो दे रही होती है प्लांट को और एनिमल को। तो ये आपने कोई से एटलीस्ट 3 एडवांटेजेस याद कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आप लोगों का सेल स्पेशलाइजेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से शॉर्ट भी इसमें से आ सकता है, लेकिन आपने एज इट इज़ इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो ज़रूर याद करना है कि सेल जो है वो स्पेशलाइज क्यों है। आप सारा याद ना करें, जितना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जो मैंने मार्क किया है उतना आपने याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के शॉर्ट इसी में जो है वो आपको याद हो जाएंगे। अगर अलग से भी वो पूछते हैं एग्जामिनर के व्हाट आर मेसोफिल सेल्स या व्हाट आर एपिडर्मल सेल्स, तो आप लोगों का ऑटोमेटिकली जब आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद किया होगा तो शॉर्ट आपके वैसे ही याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सेल स्पेशलाइजेशन में आप लोगों ने ये सारे ही बताने हैं, सेल स्पेशलाइज क्यों है, मेसोफिल सेल्स किस तरह से स्पेशलाइज हैं, एपिडर्मल सेल, मसल सेल किस तरह से स्पेशलाइज है, न्यूरॉन और रेड ब्लड सेल। तो आपने ये थोड़ा जितना मैंने मार्क किया है आप लोगों ने इसको लिख देना है। मसल सेल्स में शॉर्ट आ सकता है कि मसल सेल्स क्या होते हैं, या व्हाट आर मसल सेल्स, या व्हाट आर कार्डिक मसल, या व्हाट आर स्मूथ मसल्स, या फंक्शन क्या है कार्डिक मसल का, स्मूथ मसल का, तो ये आपने शॉर्ट के तौर पे याद करना है। इसके अलावा डिफाइन न्यूरॉन्स मैंने जितना मार्क किया है इतना आपने याद कर लेना है। और इसी तरह से व्हाट आर एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये भी आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको भी याद कर लेना है। और लॉन्ग के हवाले से भी सेल स्पेशलाइजेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहा है व्हाट आर लिवर सेल्स, तो आपने लिवर सेल्स को याद करना है। या व्हाट आर हिपैटोसाइट्स, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट MCQ भी आ सकता है कि व्हाट आर कॉल्ड हिपैटोसाइट, या हिपैटोसाइट किसे कहते हैं, लिवर सेल्स आर कॉल्ड, तो ये आपको आ सकता है कि एरिथ्रोसाइट, हिपैटोसाइट, या कोई और 2 MCQ के ऑप्शन दिए होंगे तो आपने करेक्ट वन पे लगाना है कि लिवर सेल्स के सेल्स को कहते हैं हिपैटोसाइट्स। इसके अलावा ब्लू बॉक्स में इंपॉर्टेंट है आप लोगों का MCQ के हवाले से कि अमोनिया जो टॉक्सिक है उसको कन्वर्ट किया जाता है कौन सी लेस टॉक्सिक फॉर्म में, तो आपने बताना है कि उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में चेंज किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहा है ये जो मैंने लाइनें मार्क की हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी जनरेट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस, लाइसोसोम का काम वेस्ट मटेरियल की ब्रेकडाउन करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है MCQ। नेक्स्ट है मसल सेल स्पेशलाइज होते हैं कंट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए, नर्व सेल का काम ट्रांसमिट करना मैसेज, रेड ब्लड सेल का काम ऑक्सीजन को कैरी करना, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है MCQ। नेक्स्ट आप लोगों को जो टॉपिक है स्टेम सेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि आ सकता है व्हाट आर स्टेम सेल्स, तो आपने लिखना है जिधर से मैंने मार्क किया है कि स्टेम सेल जो है वो किन्हें कहते हैं। लास्ट पे आप लोगों को ये जो ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है इस पेज पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से आ सकता है कि ऐसी बॉडी में कुछ जो है वो सम पार्ट्स हैं बॉडी के जैसे कि गट और बोन मैरो, तो इसमें अडल्ट स्टेम सेल जो होते हैं वो रेगुलरली डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, न्यू टिश्यू बनाते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे जो हैं वो बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं जो कि रेगुलेट हो के जो है वो न्यू टिश्यूज़ बनाते हैं, तो आप टिक करेंगे गट और बोन मैरो के सेल, और ये मेंटेन और रिपेयर करने में भी जो है वो बॉडी के पार्ट्स को हेल्प आउट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का MCQ। ब्लू बॉक्स को आप लोगों ने ज़रूर याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं MCQ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से।
जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए जो चैप्टर विद इन चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, उनके आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस किए। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के विद इन चैप्टर्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन से उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमने कितना मटेरियल या कितना ऑथेंटिक वे में उसका आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट उसकी अलग से मैंने वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, आप मेरे चैनल को विजिट करें, आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज के सोल्यूशन जो हैं वो मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। सॉल्व एक्सरसाइजेज की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।